राजधानी दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि की, जिसका वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लिहाजा बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली की महिलाओं ने इसे सम्मान निधि के मिलने की पूरी उम्मीद जोर शोर से पाल रखी है। और यही वजह है कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल करने की शुरुआत कर दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा बैठक में महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत महिलाओं को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इस बीच बहुत से लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या दिल्ली की सभी महिलाओं को यह पैसा मिलने जा रहा है और ये पैसा मिलने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि महिला सम्मान निधि हासिल करने के लिए महिलाओं को क्या करना होगा, उससे पहले बता दें कि महिला सम्मान निधि राशि दिल्ली की सभी महिलाओं को नहीं मिलने वाली है। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का पैसा सभी महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। यह बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कर दी थी। ये योजना सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं के लिए है। भाजपा ने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। वहीं इस योजना को हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए महिला का दिल्ली का निवासी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस योजना का लाभ दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। इसके साथ ही महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए भत्ता पाने के लिए आपको आधार कार्ड, दिल्ली के निवास होने का प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। माना जा रहा है कि जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब यहाँ गरीबी की परिभाषा क्या होगी, सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाली वो महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है, वो इस योजना से बाहर हो सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाली या अन्य पेंशन सुविधा का लाभ लेने वाली महिलाएं भी इस योजना में अपात्र घोषित की जा सकती हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरी, अस्थायी या अस्थायी वाली महिलाओं को भी यह पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि इस बीच हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से फिलहाल इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेता, फिर पार्षद, एमएलए और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा पद आपको मिला है। पर क्या कारण आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के और विधायकों ने आप पर भरोसा जताया? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाए। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक है। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पॉर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास किया है। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी इस जिम्मेवारी के लिए बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी ताकत के साथ काम करूँगी। मैं बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा था आपके, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। पर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है डिलीवरी करने का। बीजेपी बहुत साल बाद पावर में आई है, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, महिलाओं को 2500 देना, यमुना की साफ सफाई, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई, कैसे दिल्ली का? देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियाँ भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी
मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, छात्र राजनीति से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज इतने बड़े पद सीएम तक पहुंच गए, कैसे देखती हैं सफर को? कैसा सफर था, क्या उतार चढ़ाव आए, खुशियां, गम? मुझे लगता है कि देश की लाखों बेटियों के लिए मेरी स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, 4 बहनें और एक भाई वाला जो परिवार है, वैश्य फैमिली, तो ऐसे में कोई बेटी यदि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के आज मुख्यमंत्री का सफर तय करती है तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की हर बेटी आगे बढ़ सकती है, वो ऊंचाइयाँ, वो मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी वो अधिकारी है या जिसकी उसको इच्छा है। कल एक भव्य रामलीला मैदान में मैम स्टेज लगाया गया, आप भी गई हैं वो स्टेज देखने, लगता था कि मैं स्टेज पर चढ़ूंगी, शपथ लूंगी, कोई उम्मीद थी पहले? मेरा अभी जाना नहीं था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था, परंतु जब आज घोषणा हुई तो मुझे सच में लगा कि किस तरीके से मोदी जी ने इस बात को सच कर दिया कि जो उनका देश की महिलाओं के प्रति स्नेह है, उनको हमेशा उनकी जितनी योजनाएं हैं वो वुमेन सेंट्रिक रही है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे नल के माध्यम से जल है, हर काम को उन्होंने महिलाओं की सुविधा के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए किया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बना के उन्होंने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। दिल की गहराई से साधुवाद, धन्यवाद, आभार। मैम, कल शपथ ग्रहण समारोह है, लोगों को क्या न्योता देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? 27 साल बाद दिल्ली में एक वनवास खत्म हुआ है, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है, एक विकास की नई यात्रा शुरू हुई। आप सब मेरे दिल्ली वासी वहाँ आमंत्रित हैं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मिलके दिल्ली को बेहतर, साफ सुथरा और विकसित बनाना है। तो ये थे मेरे साथ रेखा गुप्ता, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे वो घर पहुंची हैं आप देख सकते हैं कि परिवार वाले हों, सपोर्टर्स, उनका तांता लगा हुआ, बुके दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहे हैं और कल बड़ा शपथ ग्रहण समारोह है जिसके बाद इतिहास रचा जाएगा और दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है और बीजेपी ने दिल्ली जीत के इतिहास रच दिया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिख रही हैं, कई बड़े फैसले ले रही हैं, कई घोषणाएं कर रही हैं। अब इसी क्रम में रेखा गुप्ता ने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की घोषणा भी की। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की गई, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए मासिक मदद देने का ऐलान किया गया। घोषणा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में एक घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। संकल्प पत्र में साफ कहा गया था कि ये योजना केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है, यानी इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली के गरीब परिवारों की महिलाओं को ही मिलेगा। उन्हीं के खाते में 2500 रुपए महीने का भत्ता सरकार देगी। जो महिलाएं योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी, उनमें सबसे पहले नंबर पर वो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अगर किसी महिला का सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। दूसरा, जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत 2500 रुपए नहीं पा सकेंगी। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को मदद देना है जिनके पास स्थिर और ऊंचे आय स्रोत नहीं है। जो महिलाएं सरकार से पेंशन ले रही हैं, जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का हिस्सा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास नियमित आय का कोई भी साधन नहीं है। जो महिलाएं पहले से ही कोई सहायता प्राप्त कर रही हैं, अगर कोई महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता प्राप्त कर रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो। अब जानिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे पहले पहचान पत्र। महिला के पास एक मान्य पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो महिला असली और वैध नागरिक है। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र।
इस योजना का लाभ केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा, इसलिए उन्हें दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर कोई अन्य सरकारी दस्तावेज स्वीकार्य हो सकता है जो ये साबित करे कि महिला दिल्ली में ही निवास करती है। तीसरा, आय प्रमाण पत्र। महिला का आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो इस योजना के लिए पात्र है। अगर महिला की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। आय प्रमाण पत्र के लिए महिला अपने नियोक्ता से या अपने व्यवसाय का विवरण दे सकती है। बैंक खाता विवरण। ये योजना लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी, इसलिए महिला का बैंक खाता होना जरूरी है। बैंक खाते की जानकारी के लिए पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जरूरी होगी। फोटो। योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय महिला का पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होगा। ये फोटो पहचान और दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाएगा। राशन कार्ड। अगर महिला के पास राशन कार्ड है तो वो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा, क्योंकि ये गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL श्रेणी में आने का प्रमाण हो सकता है।